Hello बच्चों, let's see the question. The question says which cannot exist on basis of molecular orbital theory. A option is C2, B option is He2 positive, C option is H2 positive and D option is He2. तो बच्चों हमें यहाँ पे कुछ स्पीसीज दे रखी है। इन स्पीसीज में हमें बताना है कि कौन सी स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। की कंसेप्ट क्या यूज होगा? की कंसेप्ट दैट इज एमओ थ्योरी यानी कि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर जीरो होता है, बॉन्ड ऑर्डर किसके इक्वल होगा? अगर जीरो के इक्वल होगा तो वो मोलिक्यूल और जो स्पीसीज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो अब हमारे पास जो भी स्पीसीज दी गई है इनके अंदर वन बाय वन चेक करेंगे किसका जो बॉन्ड ऑर्डर जीरो है तो वो स्पीसीज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी अकॉर्डिंग टू मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो पहली स्पीसीज है दैट इज C2। अगर हम C2 की बात करें तो हमारे पास C2 के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन। एक कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तो अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। तो वो क्या रहेगी? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद में सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद में पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन फिल कर लिए। अब देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है? बॉन्ड ऑर्डर के लिए इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो अब बॉन्डिंग में देखते हैं 2 2 4 2 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्डिंग में है। एंटी बॉन्डिंग में क्या है? 2 2 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग में है। अपॉन करेंगे 2 तो हमारे पास आएगा 4/2 इज इक्वल टू 2। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो जीरो नहीं आ रहा है, इक्वल टू 2 आ रहा है। सेकंड बी क्या है? दैट इज He2 पॉजिटिव यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। इनकी फिलिंग करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। तो बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? हमारे पास 2 है। एंटी बॉन्डिंग में 1 है। अपॉन करेंगे 2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 0.51/2। तो हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर भी जीरो के इक्वल नहीं है। जो सी स्पीसीज है वो है H2 पॉजिटिव। तो इसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे, ये 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया यानी कि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फिलिंग करेंगे सिग्मा 1s के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ओनली। तो बॉन्डिंग के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, एंटी बॉन्डिंग के अंदर 0 है। अपॉन करेंगे 2 तो हमारे पास क्या आएगा? 1/2 इज इक्वल टू 0.5। अब डी स्पीसीज क्या है? डी के अंदर है He2, हीलियम 2 है। तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। एक हीलियम के पास कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो फिलिंग करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ पे 2। हमारे पास बॉन्डिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में है, 2 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। अपॉन करेंगे 2 तो इज इक्वल टू 0/2। तो हमारे पास जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो आएगा हमारे पास 0। तो जो हमारे पास जो He2 है उसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0 होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अपना जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।